but also pay attention to detail. True power will show you what others cannot see. And the 6GB 64GB is being launched at only rupees 18,999. चलिए दोस्तों, लेकर आगे आप लोगों से हमने फिर से एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ़ोन है बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स वगैरह है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro Max फ़ोन के बारे में, जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे फ़ोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अच्छे खासे फीचर्स उन लोगों ने दे दिया है। जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स उन लोगों ने इस बार जो नोट सीरीज़ है वहाँ पर उन लोगों ने यूज़ किया है। और ख़ास करके ये जो Redmi Note 10 Pro Max है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, और आप लोगों को मैं दूंगा इसके क्विक रिव्यू। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहे। तो उससे पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर दीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे न्यूज़ लेटेस्ट वीडियो की आप जरूर तक पहुंचते रहे। तो जरा देर बोल ना करते वीडियो आगे बढ़ते हैं। मैं हूं उपांत और आप टेक्निकल उपंता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Redmi Note 10 Pro Max, सही में दोस्तों ये जो फ़ोन है ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इस पर जो फीचर्स वगैरह उन लोगों ने ऐड किया है दोस्तों, ऐसा नहीं ये जो Redmi Note 10 Pro Max है यही एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नोट सीरीज़ उन लोगों ने लॉन्च किया है सारे के सारे बहुत ही अच्छे खासे फ़ोन है। यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro है, Redmi Note 10 है, वो भी बहुत ही अच्छे खासे है। और ख़ास करके ये जो उन लोगों ने लॉन्च किया है ये मैक्स वाला, तो इसके जो फीचर्स वगैरह वो भी मैक्स होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने लॉन्च किया है Redmi Note 10 Pro Max। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है 6.67 इंचेस FHD+ sAMOLED डिस्प्ले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 120 Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर उन लोगों ने Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दे दिया है। तो इसके वजह से इसका जो डिस्प्ले है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर 1200 निट्स ब्राइटनेस भी देखने को मिल रहा है। तो आउटडोर पे आप लोगों का जो ब्राइटनेस वगैरह पे आप लोगों को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह देखने को मिल रहा है वो एवरेज देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सीन है बहुत ही ज़्यादा पतला देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो डिस्प्ले है एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ साथ ही बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 732G एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और ये जो प्रोसेसर है एक 8nm बेस्ड प्रोसेसर है। तो इसके वजह से इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही अच्छे खासे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। यहाँ पर दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एक है 664GB और एक है 128GB। तो यहाँ पर दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है वो देखने को मिल रहा है 6GB+ 64GB। और बात करें रैम टाइप के बारे में, यहाँ पर LPDDR4X रैम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ स्टोरेज टाइप की अगर बात करें यहाँ पर UFS 2.2 देखने को मिल रहा है। तो प्रोसेसर जो है यहाँ पर बहुत ही एक अच्छे खासे प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 732G एक प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेसिंग वगैरह होंगे, यहाँ पर जो काम है वो बहुत ही अच्छे खासे होंगे, और मल्टीटास्किंग वगैरह भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर है एक 8nm प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन मिलकर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। एंड बात करें इसकी बैटरी के बारे में, बैटरी यहाँ पर 5020 mAh के एक बैटरी देखने को मिल रहा है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 33 वाट के फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है। तो बैटरी थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर जो 33 वाट के चार्जिंग दे दिया है, मतलब बहुत ही फास्टली आप लोगों का जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएंगे, ये जो 33 वाट के चार्जिंग है इसकी वजह से। तो बैटरी जो है यहाँ पर बहुत ही एक अच्छे खासे बैटरी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी OS के बारे में। यहाँ पर MIUI 12.0.1 देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर Android 11 देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो एंड्रॉइड है ये एक लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर Android 11 दे दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर MIUI 12 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो OS है बहुत ही एक अच्छे खासे OS यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ही बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। दोस्तों कैमरा जो है बहुत एक अच्छे खासे होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कैमरा जो है वो मेन
चीज़ है, सब लोगों को चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए होता है, क्योंकि कैमरे की वजह से हर कोई फ़ोन खरीदते हैं, क्योंकि फ़ोटो उन लोगों को बहुत ही अच्छे चाहिए होता है। तो यहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छे खासे कैमरे दे दिया है। 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल यहाँ पर सुपर मैक्रो लेंस देखने को मिल रहा है, और 2 मेगापिक्सल जो है यहाँ पर डेप्थ लेंस देखने को मिल रहा है। तो कैमरा सेटअप जो है बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर उन लोगों ने दे दिया है, कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल के देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर बेहतरीन कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसके वजह से इसका जो फोटोज वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छे खासे आने वाला है। और यहाँ पर जो मैक्रो लेंस है, अल्ट्रा वाइड एंगल है, सारे के सारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे उन लोगों ने दे दिया है। तो इसके वजह से इसका जो फोटो है बहुत ही एक बेहतरीन फोटो आने वाला है। तो उसके साथ साथ ही बात करते हैं इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में। सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छे खासे होना चाहिए, तो इसके वजह से यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत ही अच्छे खासे उन लोगों ने दे दिया है, यानी यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो भी उन लोगों ने बहुत ही अच्छे खासे दे दिया है। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल के डॉट नॉच सेंसर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो फोटोज वगैरह है, सेल्फी जो फोटो वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छे खासे आने वाला है। तो कैमरा सेटअप जो है कैमरा के बारे में हो गया है, कैमरा भी बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर उन लोगों ने दे दिया है। तो दोस्तों उसके बाद ही बात करें इसकी बॉडी के बारे में। दोस्तों बॉडी जो है यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, और दोस्तों उन लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर जो ग्लास बैक है वो भी एक गोरिल्ला ग्लास बैक उन लोगों ने दे दिया है। ये कॉर्निंग गोरिल्ला प्रोटेक्टेड है, तो इसके वजह से आप लोगों का जो फोन है अगर कहीं पे गिर भी जाए तो इस फोन को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने दे दिया है कॉर्निंग गोरिल्ला 5 के प्रोटेक्शन, वो भी दोनों तरफ। आप लोगों को बैक साइड जो है वो आप लोगों का ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही नहीं, इस फोन का जो वेट है 192 ग्राम्स देखने को मिल रहा है, और इसका जो थिकनेस है वो 8.1 mm देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो थिकनेस है बहुत ही ज़्यादा थिक ये जो फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो वेट है बहुत एक हल्का वेट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके साथ साथ ही बात करेंगे इसकी पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, USB Type-C भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर सिम का ट्रे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक, और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है, एयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर नॉइज कैंसिलिंग माइक भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है और पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो सिम का ट्रे है वो एक डेडिकेटेड SD का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उसके बाद ही बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों कनेक्टिविटी जो वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाता है। दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन यहाँ पर जो जैसे बहुत सारे देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फोन है उन लोगों ने 5G नहीं बनाया है। यहाँ पर डुअल 4G क्वालिटी देखने को मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फोन बहुत ही अच्छे खासे है, कनेक्टिविटी भी यार बहुत ही अच्छे खासे दे दिया है। लेकिन दोस्तों फोन 5G हो सकता था, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, क्यों मुझे पता नहीं है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो फोन है एक बहुत ही बेहतरीन फोन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सेंसर के बारे में। दोस्तों सारे सेंसर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ फेस अनलॉक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो एयर ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है। मतलब सारे के सारे सेंसर यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो फोन है आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस फोन की तरह अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिए। और दोस्तों इस फोन के बारे में अगर आप लोग कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो का अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस जरूर करिए ताकि मेरे न्यूज़ लेटेस्ट वीडियो के आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।